हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले, जिसको हम गुलाब जामुन भी कहते हैं। और इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो खोया, जिसमें मैं यूज़ करूँगी 1 किलो चीनी, जिसकी मैं चाशनी बनाऊँगी। और आप देख रहे होंगे चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे उसको पानी के साथ चढ़ा दिया है। खोए में मैंने इलायची पाउडर डाला है 1 चम्मच। इसके बाद खोए में मैं महीन करके जो सूजी होती है 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम, आप अपने हिसाब से जितना भी खोया ले रहे हैं। मेरा जो रेशियो है वो आधा किलो खोए में 250 ग्राम या 200 ग्राम जो महीन सूजी होती है उसको मैं मिलाऊंगी। और क्योंकि सूजी नॉर्मल भी आती है मार्केट में, 3 तरह की आती है, मीडियम, महीन और थोड़ा सा मोटी वाली। तो उसको हम अगर कोई थिक होती है तो मैं उसको हम लोग मिक्सी में चला के महीन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर को दूध के थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच दूध लेके उसमें हम उसको घोलकर जो हमने खोए का और सूजी का हम पेस्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हम बाइंडिंग के लिए उसको अच्छे से मिलाते हैं, जिससे हमारी सूजी जो है वो खोए में बढ़िया से फूल कर आए और अच्छे से हमारे रसगुल्ले बने। तो आप देख रहे हैं मैंने खोए में रवा को मिला दिया, जिसको हम सूजी भी कहते हैं। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर जो है उसको हम जो मैंने घोल के रखा है दूध में उसको हम इसमें मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और बढ़िया से इसको मिक्स करते रहते हैं, जिससे ये सारे अच्छी सी चीज़ें तीनों मिल जाती हैं। तो फ्रेंड, आप भी अच्छे से यम से रसगुल्ले हमारे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो और रक्षाबंधन हो। आप घर पर खोया बनाइए, जैसे कि हमने घर पर खोया बनाया है, और अपना आराम से घर का बना हुआ बिना किसी मिलावट का हम जो डेज़र्ट या स्वीट्स हैं हम एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अच्छे से इसको मिला रही हूँ। और मिलाने के बाद क्योंकि हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम साथ में ही लास्ट में अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें चुटकी भर या आधा चम्मच हम इसको मिलाएंगे क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने पहले बेकिंग पाउडर मिलाया, अब मैं बेकिंग सोडा मिलाऊंगी। ये दोनों मिलाने से ऐसा होता है कि जो रवा हमारी हमने जो खोए में मिलाई है वो फूल जाती है। और जब फूलती है तो एक तो रसगुल्लों की जो बाइंडिंग होती है खोए के साथ में वो बहुत अच्छी बनती है, और हमारा रसगुल्ला जो है वो कढ़ाई में फैलता नहीं है। कभी कभी अक्सर होता है कि हम रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं और वो जैसे ही हम तलने के लिए डालते हैं और वो हमारा तेल में फैल जाता है, क्योंकि वो अच्छे से बाइंड नहीं होता है। तो हमें रसगुल्ले में जो खासियत जो हमें बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि हमारा रसगुल्ला कढ़ाई में फैले नहीं। तो इसके लिए हमें जो मैंने रेशियो आपको बताया है कि बेकिंग पाउडर जो है मुझे दूध में जो मैंने मिला के रखा था 3 और 4 चम्मच, वो हमें उसमें मिलाना है। और लास्ट में जब हम सोडा सूजी खोया सूजी को हम जब रेस्ट पे रखते हैं तो हम उसमें बेकिंग पाउडर मिला के उसको रख देते हैं फॉर 10 to 15 मिनट। अब देख रहे होंगे एक तरफ मैं चाशनी इसको उबलने को रख रही हूँ, क्योंकि हमें रसगुल्ले के लिए एक तार चाशनी बनानी है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको उबलने देते हैं। एक तरफ हम अपना रसगुल्ले तलने की तैयारी करेंगे और एक तरफ हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया था कि 10 मिनट के लिए हमने अपने खोए को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार हैं। तो हम रसगुल्ले बना रहे हैं और हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है। अब बात आई कि हम भाई रसगुल्ले तलें किस में। तो इस देखिए फ्रेंड, इसके लिए आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग होते हैं जो दोनों के साथ में अगर लगता है तो भाई आप अगर चाहें तो दोनों में से कुछ भी यूज़ करें। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें रिफ़ाइंड यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड जो होता है वो खोए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो उसमें चाशनी में जमता नहीं है। घी क्या होता है चाशनी में अक्सर ठंडा होने पर जम जाता है, तो वो
चिपका रह जाता है रसगुल्ले में, तो चाशनी हमारी ख़राब सी हो जाती है। बट हम क्योंकि इसमें रिफ़ाइंड का यूज़ कर रहे हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है रिफ़ाइंड में, इसके वजह से ये हमारे रसगुल्ले के ऊपर चिपकता नहीं है, ना ही चाशनी ख़राब करता है। तो हम अब देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया है जो कि गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और एक बात और फ्रेंड याद रखिएगा कि जब हमारा जो हमने रिफ़ाइंड डाला है कढ़ाई में वो अच्छा गर्म हो जाए। एक होता है कि थोड़ा गर्म होना, एक होना है कि अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जब अच्छे से गर्म होगा तो हमारा जो रसगुल्ला है बहुत ही अच्छे से तलकर ऊपर आएगा। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे, धीमी आंच पे ही या मीडियम फ्लेम पे मैं इसको आराम से गर्म होने को रख देती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमने रसगुल्ले बना लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि त्यौहार है और फेस्टिवल में भाई कुछ बनाना है तो फैमिली के साथ में एंजॉय करते हुए बनाते हैं। तो मैंने रसगुल्ले में जो है अपनी मम्मी जी जो मेरी मदर इन लॉ है, मैंने उनकी हेल्प ली है। तो हम दोनों मिलकर बढ़िया से बातें करते करते रसगुल्ले बनाने की डिश को तैयार, अपनी जो डिश है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो मम्मी जी हैं वो अपना रसगुल्ले तलेंगे और मैं रसगुल्ले बनाकर उनको देती जाऊंगी। तो अब जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो रिफ़ाइंड था वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने रसगुल्लों को कढ़ाई में तलने के लिए डाल दिया है। और एक इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मम्मी जी जो है वो तेल में रिफ़ाइंड में जो चम्मच है उसको रसगुल्ले में टच नहीं कर रही हैं, वो रिफ़ाइंड को हिला रही हैं। क्योंकि ऐसे करने से होगा क्या कि हमारे रसगुल्ले जो हमने तुरंत कढ़ाई में डाले वो अगर चम्मच लगेगी तो फैल सकते हैं। अगर हम रिफ़ाइंड या अपना घी है उसको ही हम मूव करेंगे तो हमारा रसगुल्ला ऑलरेडी उसमें मूव करके सिकता रहेगा। तो यही प्रोसेस हम अभी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भाई हम रसगुल्ले बना रहे हैं हमारी स्वीट सी फैमिली के लिए। तो हम ढेर सारे रसगुल्ले बना रहे हैं आज। तो इसको रसगुल्लों को हम ब्राउन होने तक अच्छे से तलने देते हैं, क्योंकि जितना हम अपने हिसाब से कुछ होता है कम तलते हैं तो उसका डिपेंड करता है कि कलर रसगुल्ले का कैसा आ रहा है। अगर हम थोड़ा ज़्यादा तलते हैं तो ब्राउनिश कलर आता है, कम तलते हैं तो रेडिश कलर आता है, और अगर ज़्यादा तल देते हैं तो फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम करने जा रहे हैं ब्राउन कलर में, इसलिए हम इसको स्लो फ्लेम पर थोड़ा देर तक इसको रिफाइन को हिलाते रहेंगे और अपने रसगुल्लों को तलने देंगे। क्योंकि फ्रेंड ये घर पे बनी हुई हमारी डिश है, तो आप बेफिक्र होकर बिना किसी टेंशन के अच्छे से एंजॉय करके इसको खा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जो डायबिटिक पर्सन है वो उनको भी रसगुल्ले खाने का मन है तो कैसे खाएं। तो जैसे कि मैंने आपको चाशनी का बताया है कि हम रसगुल्ले के लिए प्रॉपर इवन एक तार की चाशनी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरा फैमिली अच्छे से एंजॉय करे तो हम इसमें चीनी की क्वांटिटी जब चाशनी बनाते हैं तो कम रख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रसगुल्ले जैसे कि मैंने आधा किलो खोए और 200 ग्राम रवा मिला के मैं रसगुल्ले बना रही हूँ, तो चाशनी हमने इसमें 1 किलो चीनी की बनाई है। आप चाहें तो इसमें चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे चाशनी जो होगी थोड़ी पतली तो होगी बट इसकी स्वीटनेस कम होगी, तो जो डायबिटिक पर्सन है वो भी इसे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और बढ़िया से एंजॉय करिए और बढ़िया से अपने त्यौहार को मनाइए और अपना फैमिली के साथ में अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। तो आप देख रहे हैं कि हम 1 बाय 1 बनाए चले जा रहे हैं रसगुल्ले, और क्योंकि भाई हमें रसगुल्ले बहुत पसंद हैं तो इसलिए हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा सा ही लेके रसगुल्लों को तैयार करते हैं। रसगुल्लों को हम थोड़ी दिन के लिए रख भी सकते हैं, ये तुरंत ख़राब नहीं होते हैं। इसको हम 4 to 5 डेज़, 6 to 7 डेज़ हम अच्छे से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा रसगुल्ले कुछ जो तल गए थे वो हमने हल्का सा ठंडा होने के बाद जो हमने चाशनी तैयार की है उसमें हम इसको डाल देते हैं। और धीरे धीरे हम अपने रसगुल्लों को फिर से तलना शुरू करते हैं। ठंडे होते जाते हैं तो हम उसको चाशनी में डालते जाते हैं। गरम रसगुल्ले तुरंत चाशनी में नहीं डालते हैं, क्योंकि गरम रसगुल्ले हम तुरंत डालेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा रसगुल्ला टेम्परेचर की वजह से फट जाए चाशनी में। तो हम 2 से 3 मिनट उसको पहले कढ़ाई से निकाल कर ठंडा करते हैं, फिर हम उसके बाद उसको चाशनी में डालते हैं। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो आराम से फूल जाते हैं और हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से उस रसगुल्ले के अंदर चली जाती है।
फ्रेंड देख रहे हैं, अब हमारा ऑलमोस्ट रसगुल्ले बनकर तैयार होने जा रहे हैं। और कुछ रसगुल्ले जो हमने चाशनी में डाले हैं वो भी कुछ फूल गए हैं। और फूलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रसगुल्ले कितने यम लगते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारे रसगुल्ले तलते जा रहे हैं और हम ठंडा होकर 21 मिनट 2-2 मिनट के गैप में रसगुल्लों को चाशनी में डालते जा रहे हैं। आप तो जानते हैं फ्रेंड, क्योंकि रसगुल्ला जो है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और हमें भी बहुत पसंद आता है। तो रसगुल्ले की रेसिपी जो है बहुत इजी और बहुत ही अच्छे से बनने वाली, कम से सामान में बनने वाली रेसिपी है। इसमें सिर्फ हमें कम से कम सामान चाहिए रहता है, खोया, सूजी और हमारे चाशनी के लिए चीनी। इसके आराम से इससे हम एक यम सी रेसिपी इसको बनाकर तैयार करके आराम से त्यौहार को मना सकते हैं। तो अब हम रसगुल्लों को ठंडा हो गए हैं तो इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड, आप बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मुझे भी आप कुछ फीडबैक दीजिएगा कि मुझे और क्या आपको और कौन सी डिश आपको देखना है, या फिर आप मुझे रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी आपको न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि फाइनल अब हमारा लास्ट जो रसगुल्ले का तलना रह गया था वो हम करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे बहुत से रसगुल्ले हैं जो हमने चाशनी में डाल दिए हैं। और फाइनल हम आपको बताएंगे कि हमारे रसगुल्ले फाइनली बनकर कैसे लग रहे हैं। और कढ़ाई में हम देख रहे हैं क्योंकि भाई कुछ ब्राउन दिख रहे हैं, कुछ रेड दिख रहे हैं। तो जो जैसे टाइम पीरियड में डाले गए हैं उस हिसाब से तल कर वो कलर में चेंज होते जा रहे हैं। तो अब हमारे रसगुल्ले बस 2 मिनट में बन के तैयार हैं। और इन रसगुल्लों से हम अपने, आज दिवाली का दिन है तो हम अपने भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि भाई शुद्ध हैं, हमने घर में मेहनत से बनाए हैं, अच्छे से मिलकर बनाए हैं। तो हम अपने इस अच्छी सी स्वादिष्ट सी मिठाई से भगवान जी का भोग लगाकर अपने त्यौहार को मनाते हैं। तो फ्रेंड, मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी, आपको हमारे रसगुल्ले कैसे लगे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी बढ़िया से त्यौहार को एंजॉय कीजिए, अच्छे से दिवाली मनाइए, अपने फैमिली के साथ में ढेर सारे अच्छे से मोमेंट्स शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड। हैप्पी दिवाली।